बस ये बता रही हूँ, वो इंटेंशनली इस तरीके से बनाया गया है ताकि तुम्हारे वीक स्पॉट्स ढूंढे जाएं। जो क्वेश्चन तुम कर लोगे वो क्वेश्चन देने का पॉइंट नहीं है। अगर खामियां भरेंगे तो ही जो तुम अभी 550 स्कोर कर रही हो फिर तभी तो 600 तक जाओगे, तभी तो तुम 650 तक जाओगे। तो वो इंटेंशनली वैसे क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लिया करो अगर टेस्ट का या डीपीपी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि टेस्ट को भी टेस्ट की तरह मत लो, डीपीपी को भी टेस्ट की तरह मत लो, इसको सिर्फ ना एक पहाड़ की तरह लो। जितनी मर्जी हेल्प तुम ले सकती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ पहाड़ चढ़ना है। ये वो चेहरे हैं जिनको पता भी है क्या करना है और जो एक्चुअली में कर भी रहे हैं। कि भाई जो टेस्ट सीरीज टीम जीएनटी ने दी उसका लेवल ऐसा था कि हम जब सॉल्व करते थे ना तो सोचते थे कि ये नीट में नहीं आ जाए, बट फिर है ना कि अगर ऐसा पेपर नीट में आ गया ना तो फिर तो मेरा रैंक नहीं बनता। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ किरण, ये सब बोल के कि ये जो हम लोग टेस्ट देते हैं ना या फिर जो डीपीपीज देते हैं ये इंटेंशनली डिफिकल्ट दे रहे हैं। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस जहाँ पर जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तुम लोगों को अलग अलग क्लास लिंक्स दिए जाएंगे और वहाँ पर तुम पर्सनली डाउट्स पूछ सकते हो, चाहे वो डीपीपी के हो टेस्ट के हो, तो इसमें तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, आज जो फिजिक्स एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट स्टूडेंट्स के साथ आई है। जो आप सामने ये चेहरे देख रहे हैं खिलखिलाते हुए, मयन के, किरण के, शिखा के, रागिनी, स्नेह, खुशी के, ये बेसिकली कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है। देखो, नीट के लिए हर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है, जो नीट एस्पिरेंट है उसको अच्छे से पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन ये जो अभी आप अपने सामने ये जो 6 चेहरे देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वो चेहरे हैं जिनको पता भी है क्या करना है और जो एक्चुअली में कर भी रहे हैं। तो बिकॉज अभी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज को देखते हुए ये जो हमारे रैंकर्स निकाले हैं, हम लोगों ने वो बच्चे निकाले हैं जो पोटेंशियल बच्चे हैं, जिनको पता भी है क्या करना है, जो कर भी रहे हैं क्या करना है। तो ये जो गाइडेंस सेशन है इसके अंदर मैं मेरे इन 6 धनुधर बच्चों के जो पर्सनल क्वेरीज हैं मैं उनको आंसर करने वाली हूँ। और ये हम लोग यूट्यूब पे इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक तरीके से तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। सो आई एम वेरी श्योर कि जो प्रॉब्लम में भी रागिनी की होगी, खुशी की होगी, वो मे भी तुम्हारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये वाले सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि जो क्वेरीज यहाँ पर टॉपर्स की होंगी वो ऐसी क्वेरी है जिसको तुम लोग भी फेस करोगे अगर अभी तक नहीं किया है या फिर ऑलरेडी फेस कर रहे होगे। और जो मैं एडवाइजेस दूंगी उसके बेसिस के ऊपर तुम्हें अपने प्रिपरेशन में मॉडिफिकेशन लेके आनी है। तो ऑल्दो तो अभी कैमरा के पीछे काफी हम लोग बात कर ही रहे थे कि ठंड वगैरह कैसी हो रही है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू मैं चाहूंगी एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने आप के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। लेट अस स्टार्ट विद रागिनी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। My name is Ravi. I'm from Delhi. हाँ। I'm a student of Mahapex subscription. हम्म। Yes, कैसा एक्सपीरियंस है रागिनी महापैक में? मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हम्म, बेस्ट चीज क्या लगती है महापैक की? मैम सब चीज अवेलेबल होती है हमारे पास, रिकॉर्डिंग होती है और प्रीवियस पैकेज भी होते हैं हमारे पास। हम्म। और डीपीटीज भी आती है, डीपीटीज नोट्स सब कुछ होता है हमारे पास। टेस्ट सीरीज भी होती है। हम्म। तो तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो या फिर अभी क्लास 12th में हो रागिनी? मैम प्रॉपर स्टूडेंट। ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ओके। अब मैं चाहूंगी मयन अपने बारे में कुछ बताए। Yes, ma'am, my name is Mayan and I am from Lakhimpur. हम्म। Currently, I am studying with the best team GNT. क्या होता है, ओके। अच्छा, और ड्रॉपर स्टूडेंट या क्लास 12th ये सबसे जानना चाहूंगी मैं। मैम मैं ड्रॉपर हूँ। ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो कौन सा, यस फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, सेकंड टाइम, कौन सा? मैम, सेकंड ड्रॉप है इस बार। सेकंड ड्रॉप है, और आपके बाद तैयार हो, मतलब अगर तुम यहाँ पर बच्चों में से चुने गए हो मतलब तुम कुछ तो अच्छा कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो 700 से कम तो मुझे बिल्कुल मयन चाहिए ही नहीं है मार्क्स। जी मैम। ठीक है, बस इसीलिए बीच गए बीच थे। में थोड़ा बीच हाँ। बीच में बस थोड़ा डर लगता है कभी कभी, बाकी ठीक है। हाँ, तो हम यही, मैं तुम्हें मतलब ये सेशन शुरू होने से पहले भी तुम लोगों से ये बात कर रही थी कि मुझे पता है कि नीट के प्रिपरेशन में ऐसे आते हैं दिन जहाँ पर सब सही चल रहा है, फिर एक हफ्ते के लिए कुछ नहीं सही चलेगा। पता नहीं वो हाँ। मेंटल इशू होता है या फिर कुछ टाइम टेबल का होता है, कुछ तो होता है। तो इसीलिए अब जो टीम जीएनटी है ऐसे फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई ये बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है, ये बच्चा क्लासेस में आ रहा है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो तुम लोगों के साथ ऐसे सेशंस हम लोग और किया करेंगे ताकि वो जो मेंटल ब्लॉक आ जाते हैं उसको तो उससे तुम लोगों को निकाल दें। ओके मैम। हाँ, किरण आप बताओ अपने बारे में।
मैम आई एम फ्रॉम झज्जर हम्म। एंड मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप पर हूँ। ओके। तो तुम्हें क्या लगता है किरण, तुम्हारे प्रिपरेशन में अभी तुम्हें कहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है? मैम सबसे ज्यादा दिक्कत है एक तो क्वेश्चन सोल्व करने में हम्म। और टेस्ट, मॉक टेस्ट। टेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट अभी से ही तुमने फुल सिलेबस शुरू कर दी? मैम फुल सिलेबस नहीं, एनबीटीएस के। एनबीटीएस के? हाँ। एनबीटीएस का वैसे लेवल अच्छा है ना? मैं तुम लोगों से जानना चाहूंगी, तुम्हें यस लगता है मैम। कि यार ये क्या क्वेश्चंस हैं? यस यस मैम। मैम। है ना? मैं बेस्ट तुम्हें बेस्ट टेस्ट के कंपैरिजन में एनबीटीएस का लेवल थोड़ा हाई रहता है। यस हाँ। मैम, और फिजिक्स का लेवल तो रहता है हाई हाँ, काफी। है ना? मैं तुम लोगों को ना एक बात बताती हूँ यहीं से। तो सुहानी के बारे में तुम लोग जानते ही होगे, सारे टीचर्स ने उसके बारे में काफी बात की है। सुहानी मानचंदा जो हमारे पिछले ईयर की टॉपर थी, तो उसका कुछ 100 एंड समथिंग ऑल इंडिया रैंक आया था। तो हमने उसका इंटरव्यू किया था, मैंने और एनडी सर ने। तो हमने वहां पर पूछा था कि भाई मतलब कौन सी टेस्ट सीरीज तुमने फॉलो की। तो उसने टॉपर बॉक्स की बात की थी, जिसके अंदर ना हम लोगों ने एनबीटीएस ही हम लोग लेके आए थे पिछले साल भी, लेकिन उसका नाम अलग था। तो उसने बोला कि भाई जो टेस्ट सीरीज टीम जीएनटी ने दी उसका लेवल ऐसा था कि हम जब सॉल्व करते थे ना तो सोचते थे कि ये नीट में नहीं आ जाए। बट फिर है ना, कि अगर ऐसा पेपर नीट में आ गया ना तो फिर तो मेरा रैंक नहीं बन रहा। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ किरण, ये सब बोल के, कि ये जो हम लोग टेस्ट देते हैं ना या फिर जो डीपीपीज देते हैं, ये इंटेंशनली डिफिकल्ट दे रहे हैं। यस क्योंकि मैम। नीट का लेवल ये है, अगर तुमने क्लास भी लगाई हो तो जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तुम बता दो कौन सा पीवाईक्यू देख के तुम्हें लगता है कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा? मैम क्लास के तो बहुत इजी लगते हैं। हाँ, वही तो एग्जैक्टली माय पॉइंट। जब हम लोग पीवाईक्यूज क्लास में भी कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन बात ये है ना, हाँ, कभी भी टीचर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट नीट के लिए पढ़ाता है ना, हम ये कभी नहीं अज्यूम कर सकते कि एनटीए हमें धप्पा नहीं देगा। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, हमें पता है एनटीए क्या कुछ कर सकता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं। जो तुम बोल रहे हो कि हमें टेस्ट देने में दिक्कत आती है, तो अब मैं अभी तुमसे और बात करूंगी तो मे भी मुझे और पता लगे कि टेस्ट देने में किस पर्सपेक्टिव से दिक्कत आती है। लेकिन अगर तुम्हारा मतलब था कि टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो मैं तुम्हें बस ये बता रही हूँ वो इंटेंशनली इस तरीके से बनाया गया है ताकि तुम्हारे वीक स्पॉट्स ढूंढे जाएं। जो क्वेश्चन तुम कर लोगे वो क्वेश्चन देने का पॉइंट नहीं है। अगर खामियां भरेंगे तो ही, जो तुम अभी 550 स्कोर कर रही हो, फिर तभी तो 600 तक जाओगे, तभी तो तुम 650 तक जाओगी। तो वो इंटेंशनली वैसे क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लिया करो अगर टेस्ट का या डीपीपी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि टेस्ट को भी टेस्ट की तरह मत लो, डीपीपी को भी टेस्ट की तरह मत लो। इसको सिर्फ ना एक पहाड़ की तरह लो। जितनी मर्जी हेल्प तुम ले सकती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ पहाड़ चढ़ना है। डज नॉट मैटर कितनी हेल्प लेके, तुम्हें सिर्फ इंश्योर करना है कि जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और तुम्हारे डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं बनते, दोस्त से पूछ लो, टीचर से पूछ लो। अब तो हम लोग एक नई चीज भी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस लिए जाएंगे तुम लोगों के लिए। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस, जहां पर जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तुम लोगों को अलग अलग क्लास लिंक्स दिए जाएंगे और वहां पर तुम पर्सनली डाउट्स पूछ सकते हो, चाहे वो डीपीपी के हो, टेस्ट के हो। तो इसमें तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है? यस मैम। हाँ। चलो खुशी जी, अब आपकी बारी। Ma'am, I'm from Delhi और मेरा और सेकंड ड्रॉप है सेकंड। सेकेंड ड्रॉप है? तुम बताओ खुशी, तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हें क्या लगता है एक हर्डल की तरह क्या काम कर रहा है अभी? मैम थोड़ा सा ना क्लासेस के साथ में मॉड्यूल सॉल्व करनी होती है ना, तो थोड़ा हम्म। टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट मॉड्यूल को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता फिर तो बैकलॉग हो जाता है। समझ गई मैं। तो खुशी एक्चुअली ना तुम्हारी आवाज थोड़ी थोड़ी सी कट के आ रही है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और टू इंश्योर कि तुमने यही बोला है। तो तुम बोल रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तीनों सब्जेक्ट्स एक एक साथ मैनेज नहीं होते। ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह सारे नहीं बन पाते क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता यस है ना? मैम। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अभी टीम जीएनटी ना एक और सोल्यूशन लेके आ रही है। जैसे कि अभी मैंने किरण के प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया कि पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड टेस्ट डिस्कशंस। तो वैसे ना हम लोग ना एक वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर लेके आ रहे हैं। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट एक बच्चे से तब भी नहीं होती जब उसको पता ही नहीं होता कि एक चीज को कितना टाइम देना है ना? कभी कभी दिमाग एनालाइज नहीं कर पाता। अगर हमें 8 काम करने, कभी कभी दिमाग एनालाइज नहीं कर पाता कि पूरे के पूरे दिन को
कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 8 के 8 कम हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैकर लेके आएंगे और कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान देंगे तुम्हें कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे और तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें डेली बेसिस में कितने घंटे कहाँ पर देने चाहिए, चाहे वो एक क्लास के विद रिस्पेक्ट टू, डीपीपी सॉल्विंग के विद रिस्पेक्ट टू, या फिर टेस्ट देने के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये तो हो गया हम क्या कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तुम क्या कर सकती हो, तो एक व्हाइट बोर्ड खरीद लो। मैं सही बता रही हूँ, ये लाइफ हैक मैं 5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। एक व्हाइट बोर्ड ले आओ और उसको अपनी दीवार पे चिपका दो। ठीक है, अब ऐसे ओके नहीं मैम। करना है कि 7 to 8 AM दिस, नहीं, सिर्फ जो जो तुम्हें काम करने हैं सिर्फ वो काम लिख दो। और उसके आगे ना एक टाइम लिख दो, जैसे कि अगर मान लो मैंने 5 काम लिख दिए, तो मुझे लगता है कि पहले काम को करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, तो वहां पर 1 आवर लिख। तो अब जब तुम उस व्हाइट बोर्ड को देखोगे ना, तो तुम्हें प्रॉपरली पता लग जाएगा कि किस चीज को कितना टाइम देना। तो यहाँ से ना मैनेजमेंट में हेल्प हो जाएगी। अभी सुनने में इतना ज्यादा लगता नहीं है कि यार ये तो मतलब ब्लॉकबस्टर है, लेकिन मैं बता रही हूँ, 1 हफ्ते भी अगर ये कर लोगे ना, जहां पर तुम्हारे दिमाग को कॉन्शियसली पता है कि ये काम है और इन कामों में मुझे इतने घंटे देने हैं, इट इज लाइफ चेंज। मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, आज तक मेरी वो आदत बनी हुई है। जिस दिन ये आदत खत्म हो जाएगी मुझसे काम नहीं होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके मैम। ओके, हाँ जी, अब आते हैं स्नेह पे। बताइए स्नेह अपने बारे में, और Hello, क्या ma'am. दिक्कत है। I'm Sneh. I'm second year dropper student. बहुत प्यारे हो सबसे पहले तो। Thank you, हाँ, ma'am. एक बार बिल्कुल बड़ी सी स्माइल कर दो। हाँ जी, बताओ। Ma'am, this is my second drop हम्म। and आपका बैच मैं लास्ट ईयर भी लेना चाहती थी बट टाइम नहीं था। जिस हम्म। कोचिंग में मैं जाती थी वहाँ सुबह 7 बजे जाती थी और शाम को 7 बजे ही आती थी। हम्म। तो मुझे लगता है कि वो कोचिंग को चूज करना शायद मेरा ड्रॉबैक था। ओ, बट दिस ईयर आई एम इम्प्रूविंग। आई स्कोर्ड 607 मार्क्स। क्या बात है। हम्म। बट मैम ये प्रॉब्लम है कि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया हम्म। तो मेरे बैकलॉग्स थोड़े रहते हैं। वैसे मैं 11th को कर रही हूँ। आई हम्म। ज्वाइंड इन सितंबर। हम्म। 12th के साथ तो हूँ मैं। 12th तो मेरी आप लोगों के साथ चल रही है। बट हम्म। 11th जैसे जैसे टाइम लगता है मैं कर रही हूँ बट स्टिल हम्म। इट इज लेफ्ट। अच्छा, तो तुम्हारे जैसे कि अगर मैं फिजिक्स के लिए पूछूं, कितने चैप्टर्स रहते हैं अभी तुम्हारे क्लास 11th के। जैसे रोटेशन, हम्म। काइनेमैटिक्स, ये तो मैम हम्म। मेरे वीक हमेशा से ही हैं। अच्छा। यस मैम। एंड जैसे केटीजी, हम्म। थर्मो एंड दैट्स इट। ठीक है, तो नंबर 1 ना, तुम ऐसा करो, क्लास 12th को तो अभी कर ही रही हो, तो क्लास 12th को ही करते जाओ। उसके अलावा ना अभी 11th का बैकलॉग पूरा मत कंप्लीट करो। सिर्फ वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स, काइनेमैटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और वर्क एनर्जी पावर का सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड एनर्जी कंजर्वेशन, बस ये कर लो। पहले अभी ओके। ये कर लो, क्लास 12th के साथ चलो। एक बार जब क्लास 12th खत्म हो जाती है, फिर तुम 11th के बचे हुए चैप्टर्स के ऊपर वापस आ सकते हो। ओके मैम। ठीक है, ऐसा बेटर है ये। दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। अदर थिंग दैट यू कैन डू इज कि अभी जैसे तुम्हारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हो रही है, सैटरडे संडे फ्री हो, है ना, फ्री हो एज इन सैटरडे संडे को कंपेरेटिवली फ्री हो, है ना। तो वहां पर में भी मुझे लगता है कि अगर तुम 4 घंटे दे देती हो, तो वीकली बेसिस पे अगर तुम 4 घंटे दे रही हो, तो 4 हफ्तों में तुम 16 घंटे दे चुकी हो। 16 घंटों में आराम से 1 से 2 चैप्टर बन सकते हैं। तो यस। इस तरीके से भी बैकलॉग कवर किया जा सकता है ना। बाकी यस। सबसे पहले ये बैकलॉग कवर करो जो क्लास 11th का जो मैंने तुम्हें बताया, और क्लास 11th के चैप्टर्स का बाद में। जैसे अभी हम लोग हमारे न्यू कोर्सेज भी आएंगे, अगर उसकी हेल्प से भी तुम कंप्लीट करना चाहती हो तो कर लेना। महापैक के स्टूडेंट हो ना तुम, बस स्ट्रेस ही नहीं है फिर तो। तुम्हें क्या स्ट्रेस है, हम करवा देंगे बैकलॉग कंप्लीट। ओके मैम, है, थैंक यू। हाँ जी। चलिए शिखा के ऊपर आते हुए। Myself Shikha and I am from Lucknow. This is हम्म। my first stop after class 12 and हम्म। I'm a Mahapack student. मतलब मुझे पता नहीं था टीम जीएनटी के बारे में. Once I was scrolling for my preparation, तो I got you all 3 teachers and then I thought कि this is the best team I should go for. And मैं physics के लिए तो आपने जैसा बोला है वो words are marked. मतलब आपने बोला है कि आप जो डीपीपी देती हैं वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व होता है. आपने बोले नोट्स को रेगुलरली मतलब पढ़ना है, टेस्ट देना है, वो करते हैं.
एंड जो नोट्स के आपके क्वेश्चंस हैं वो भी सारे करते हैं। तो आपने बोला वो एकदम अभी मैम कर रहे हैं, और आपने कहा और कुछ मत करो, डीपीपीस मैम आपकी सारी मैंने अच्छे से मैम क्वेश्चन लिख लिख के लगाई है, प्लस मैंने वहीं अपनी कॉपी में स्टिक भी कर ली है, क्या हमेशा मेरे सामने रहती है। क्या बात है। तो तुम्हें यस मैम। लगा है कि ऐसे फिर फिजिक्स में तुम्हारी हेल्प हुई है बिल्कुल इस तरीके से कन्वर्ज्ड प्रिपरेशन करके? यस मैम, मुझे तो फिजिक्स में समझ में नहीं आया था मैं करूँ क्या। फिर फाइनली आपने जो बताया बस यही करना है, इसके अलावा अगर मैंने अपना लगाया होता तो ये भी नहीं आया होता, इतना तो मुझे पता है। तो इसीलिए हाँ, आप जो कराती हैं वो, आप जो देती हैं वो, बस न ज्यादा बस न कम। बस सिर्फ इतना करना है, क्योंकि देखो अभी तो शिखा चलो तुम तो माँ बाप के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तो हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो यस। हमारा क्रैश कोर्स भी आएगा, चीजें इतनी रिपीट होंगी, क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, है यस ना? मैम। हाँ, तो फिजिक्स में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बताओ तुम्हारी प्रिपरेशन में अभी क्या हर्डल आ रहा है जिसमें हेल्प कर सकते मैम हैं? बाय गॉड्स ग्रेस अभी कोई बैकलॉग नहीं है मेरा, कोई चैप्टर छूटा नहीं है मेरा। मतलब मैम मैं एक बात बोलूं, मैं आप तीनों को फॉलो करती हूँ, जो आप लोगों ने बोल दिया दैट्स इट, मुझे नहीं फर्क पड़ता है बाकी क्या करते हैं। आपने बोला डीपीपी लगाओ, अब वो डीपीपी चाहे मेरी 2 घंटे में सॉल्व हो चाहे 4 घंटे में, वो लग गई हो गया। आपने कहा रिवाइज कर लो, अब वो मैं 2 घंटे में 3 घंटे में, जैसे मैम सुबह सुबह क्लास होती नहीं है, 9 बजे केमिस्ट्री होती, तो मैं क्या करती हूँ सुबह 7 बजे फ्रेश माइंड पे आप जो डीपीपी टॉपिक वाइज देती हूँ वो करती हूँ। जैसे आज आपने रिऑप्टिक्स का पहला डीपीपी दिया था, तो मैं वो पूरा मैंने अच्छे से A4 शीट पे सब पूरा सॉल्व कर डाला। और फिर अभी आप जब क्लास लेंगी रिवाइज करूंगी, सुबह उठ के वो डीपीपी फिर क्लास, तो मैं बस इतना कर रही हूँ। क्या बात है। पता है मैं इतना आप टाइम हो गया ना पढ़ाते हुए, मुझे ऐसे चिल नीट एस्पिरेंट ना बड़े कम मिलते हैं। मतलब वैसे जनरली बच्चा ऐसे कि मतलब नीट का एग्जाम सिर्फ 5 महीने रहते हैं, ये वो, बट ऐसे चिल नीट एस्पिरेंट कि भाई नीट ही तो है, कर ही तो रहे हैं, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल मजा नहीं लाइफ। बहुत अच्छा मैम एटीट्यूड है तुम्हारा। स्टार्टिंग में मैम जब मुझे लगता था कि हाय राम नीट है क्या होगा, बच्चे 13-13 घंटे पढ़ते, मेरी मैम 13 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है। अगर टीचर ने जो बोला है वो मैं कर लेती हूँ, दैट्स इट मैम, मैंने हमेशा इतना ही किया है। और हाँ, अभी भी मुझे ऐसी टीम मिली है कि जिसपे मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ, और आप जैसा बोलती टीचर्स पे ट्रस्ट करो, और मैं फुल्ली ट्रस्ट करती हूँ, जैसा आप बोलो वैसा, बाकी ना उससे कम ना उससे ज्यादा। वेरी गुड। पता है ये जो तुमने एक अपना पर्सपेक्टिव बना लिया ना कि टीचर के हिसाब से चलना है, मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स में ना थोड़ा सा मिसिंग है। वो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, ठीक है, 4-5 लोगों की बातें सुन के, 4-5 टीचर्स के एडवाइजेस ले ली। अब हर टीचर एडवाइस दे रहा है उसके बेसिस पे कि वो कैसे करा रहा है, तो अब अपने 5 जगह से एडवाइजेस ले ली, ठीक है, पांचों की पांचों एडवाइजेस लगा ली। अब भले ही पास्ता बहुत टेस्टी है, गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, लेकिन दोनों का मिक्सचर थोड़ी टेस्टी लगेगा, है ना? नो ऑब्वियस सी बात है ना ये। तो बहुत अच्छा लगा शिखा तुमसे बात करके कि किस तरीके से तुम्हारा एटीट्यूड है। और मैम, वो आगे जो बढ़ते आप जाते, क्लास में बातें बोलती है ना जब मैम आपकी, तुम टेंशन मत लो मैम, वो इतना मतलब मैम कभी कभी बीच में लगता है कि यार सब बच्चे इतना कर रहे हैं, मैं तो इतना भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप बोलती है ना कि मैं सब करवा दूंगी, वो मैम, मैम वहां पे बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। लिटरली मैम मैं जब क्लास लेती हूँ मेरा पूरा घर सुनता है कि भाई क्या टीचर है, सब करवा रही है। चलो। मतलब आप ऐसी हैं जो ये नहीं कहती कि 13-13 14 घंटे पढ़ो, आप मैम ऐसी मुझे पहली मिली होंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। चलो, बाकी तो मैं सुनती हूँ सब बोलते 13 घंटे पढ़ो 14 घंटे पढ़ो, मैं सुन के ही मेरा सर घूम जाता है कि भाई इतना कैसे कोई कर सकता है। जितना रिक्वायर्ड है उतना करो, एटलीस्ट जब तक सिलेबस कवर हो रहा है। देर इज नो एंड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट वील डू दैट जब वो टाइम आएगा। यस मैम। बर्न मैम आउट। आपने बोला है कि टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे, मत परेशान मैम, मैम नहीं परेशान होती हूँ मैम, इस बार बैच टेस्ट में मेरा 627 आया था, बहुत खुशी हुई थी। और एनबीडीएस में 575 585 ऐसे ऐसे आता है, भले ही फिजिक्स का गलत हो रहा है, मैं कहती हूँ ठीक है भाई होने दो, गलत आना तो है ही है, आप तो करवाएंगी दोबारा, ये मैम मैं लेके चलती हूँ। देखो ये चिल एटीट्यूड की वजह से 627 आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि तुम ओवर थिंक नहीं कर रही हो। ओवर थिंकिंग में जैसे कि तुमने अपने प्रिपरेशन फेज में, या फिर जितने भी और यहाँ पर मेरे बहुत ही धमाकेदार स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों ने अपने प्रिपरेशन में कुछ तो एक ऐसा फेज आया होगा जहां पर 1-2 दिन चले जाते हैं, एक बात पे ही सोची जा रहे हो कि भाई ये किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से होगा, 2 दिन गए। तो मुझे लगता है कि हम सब इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मैं भी इंस्पिरेशन ले सकती हूँ शिखा से, दैट शी
विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एंड वॉट एवर शी डज नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर वो नहीं सोचने वाली, भाई चिल बंदी है, मजानी लाइफ है। यस मैम। क्या बात है। मैंने सब कुछ किया है, मैं घूमने भी गई हूँ एक एक दिन के लिए, मतलब मैं पढ़ा डेली है, कंसिस्टेंट है। जिस दिन नहीं मन किया उस दिन 2 घंटे पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा डेली है। जो आप बोलती कंसिस्टेंट रहो, आपको फॉलो करो, बस तीसरा चौथा कुछ नहीं। बहुत अच्छे शिखा, मुझे तुम्हारे 700 से ऊपर मार्क्स चाहिए, क्योंकि ऐसे एटीट्यूड के बच्चों के 700 से ऊपर मार्क्स आते हैं। कोई भी टॉपर देख लेना, कोई भी टॉपर तुम्हें ऐसे कि डरा हुआ नहीं दिखेगा, सब ऐसे कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई यहाँ पर भी जाते थे, वो भी करते थे, ये भी करते थे, मार्क्स भी आ गए। मैम जब कभी कभी सेल्फ डाउट होता है तो मतलब उस दिन ऐसा क्या होता है, आप जरूर क्लास में ऐसी बात बोलती कि आप पे भरोसा करो, मैं मेरा सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है उस दिन। अगर कभी कभी हो भी गया तो आप, मैम पता नहीं क्या होता था, जब भी होता था आप क्लास में बोलती जरूर थी कि मुझ पे भरोसा रखो, तुम परेशान मत हो। और लिटरली मेरा डाउट ही खत्म हो जाता था उस दिन। फिर मुझे लगता था कि भाई मैं सही जा रही हूँ, बाकी से नहीं फर्क पड़ता है। चलो बहुत अच्छा लगा शिखा तुमसे बात करके, एंड वेरी हैप्पी टू हेल्प। इसी तरीके से और भी सेशंस रखेंगे, ताकि इन केस अगर तुम्हें आगे कोई दिक्कत आए तो पर्सनली हम लोग उससे डील कर पाए, है ना। यस अब मैम। एक और बार स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, हम रागिनी के ऊपर जाते हुए, ताकि रागिनी हमें बता सके कि ऑलरेडी रागिनी अच्छा स्कोर कर रही है, प्रिपरेशन ठीक चल रही है, लेकिन क्या ठीक नहीं चल रहा है, किसमें हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। हाँ मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है थैंकफुली। क्या? अच्छा। और बस क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो तो हो जाता है क्योंकि सब मटेरियल है मेरे पास उसके लिए। हम्म। तो या थैंक यू। अच्छा, तो तुम्हें लगा, जस्ट 1 सेकेंड, तो तुम्हें हेल्पफुल लगा ये सेशन जिस तरीके से हम सब ने बात की है? मे बी बहुत अकेला ना लगा हो कि यार ये तो सबके बहुत साथ ही हो रहा है। यस मैम। अच्छा, बेस्ट चीज क्या थी इस सेशन के बारे में, एक्सेप्ट शिखाज एटीट्यूड, उसके कॉन्फिडेंस अलावा आया। बताओ। हाँ, कॉन्फिडेंस आया बहुत। कॉन्फिडेंस आया। कुछ मैं हेल्प कर सकती हूँ यार तुम लोगों की, कि दी अगर ये हो जाए, कोई भी छोटी सी चीज जो तुम्हें लगता है अगर ये इम्प्रूव हो जाए हमारी जरूर हेल्प हो जाएगी। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज जैसे सुबह नितेश सर का सेशन था जूम हम्म पे ही, हम्म तो उनको मैंने कहा कि जैसे आपने बोल रखा था डीपीपी सॉल्व करने के लिए इस टाइम पीरियड में, हम्म तो मैं डीपीपी सॉल्व करता हूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पर वो एट द एंड हो जाती है। पर हम्म टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इस टाइप के अभी किए नहीं, थोड़े हार्ड लगते हैं वो। हम्म। तो सर ने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस से कई बार भागता है जब उसे लगता है नहीं हो रहा है ट्रू। तो यही बात जो उन्होंने बोली कि बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागता है, तो ये भागे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैठ के करें, उसके लिए कुछ गाइड कर सकती हैं मैम? हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करवा दें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस हम ही करवा दें, यस यस मैम, यस मैम। मच तगड़े नीडेड। यस तगड़े क्वेश्चंस के क्वेश्चन यस प्रैक्टिस मैम। यस करवा मैम। दें। डन, ये हो जाएगा तुम्हारे। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बट तुम्हारे मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन शुरू करवा देती हूँ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। और ओके। फिर तुम्हारा काम रहेगा प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, नए क्वेश्चंस नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना। बताओ। यस मैम। यस मैम, लगा ठीक दीजिए है, आप। ठीक है, ये मैं कर देती हूँ। तो थैंक यू सो मच बच्चों ज्वाइन करने के लिए। होपफुली ये जो सेशन है तुम लोगों को फ्रूटफुल लगा हो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोगों से बात करने में, तुम लोगों को सिर्फ देखने में, क्योंकि ऑनलाइन टीचर के बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जिन बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, जिनके लिए हम इतना काम कर रहे हैं, जिनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, तो उनके मोटिवेटेड चेहरे या फिर जब वो घबराए हुए चेहरे देख नहीं पाते हैं, या फिर जब वो घबराए हुए हैं उनकी बातें हम लोग ऐसे सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि तुमने देखा है कितने बच्चे होते हैं क्लास में। तो अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। इसी तरीके से बच्चों तुम लोगों को मोटिवेटेड रहना है। अगर अच्छे मार्क्स आ जाए उसको सर पे नहीं चढ़ने देना है, और अगर बुरे मार्क्स आ जाए तो भी उसको सर पे नहीं चढ़ने देना है। ठीक है, तुम नीट क्रैक करोगे। यहाँ पर जो तुम्हारा दिमाग के ऊपर कंट्रोल है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, उसके ऊपर जीत पाके ही नीट 2025 क्रैक होगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मेरी तुम्हारे तुम सबसे। मैं चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका AIR 500 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आज 5 दिसंबर हो रही है। ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू कीप गिविंग योर बेस्ट, बिकॉज यू ऑलरेडी आर गिविंग अ लॉट।
बट आई नो तुम सब और दे सकते हो, यू ऑल कैन डू मोर, फाइंड दैट मोर एंड डू इट। डू यू प्रॉमिस मी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। टेस्ट में 1 महीने में मार्क्स इंक्रीज आने चाहिए, जो भी कमी लगती है भर दो उसको, ठीक है? ओके मैम। चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे, बाय बाय। बाय मैम। Bye, ma'am. गुड बाय, टेक Bye bye. केयर।